সংযত চিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে তার বশীভূত ইন্দ্রিয়র ভগবত ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন। अच्छा, पहला आता है संयत चित्त मानुष। कौन सा इंसान है जो अपना चित्त मतलब मन को संयत कर सकते हैं? ऐसा कौन सा इंसान है जो अपना माइंड को अपना बस में लेके आ सकते हैं? देखिए, आपका माइंड में बहुत सारा सेंसेशन आता है, बहुत सारा फीलिंग्स भी आता है। हो सकता है वो फीलिंग्स और सेंसेशन का मैक्सिमम जो होगा वो आपका रिएक्शन करने का लायक ही नहीं है। समझ क्या मतलब? आपके पास एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट आता है और उसमें से और 1 से 2 थॉट के अंदर ही आपको रिएक्शन शायद करना पड़ता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। मतलब 1 से 2%, 1 से 2 नहीं, 1 से 2% के अंदर आपको रिएक्शन शायद करना पड़ता है, बाकी सब वेस्ट होता है, कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन आप वो थॉट को बेसिस में जब आप एक्शन ले लेंगे, जब आप वो थॉट आ रहे हैं उसी का बेसिस में आप जब रिएक्ट कर देंगे तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसा इंसान का माइंड कभी भी अपना कंट्रोल में नहीं रहता है। जब वो एक्शन लेगा उसी हिसाब से रिएक्शन भी रहेगा। अगर बात बोलता है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा तो मेरा कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप कंटिन्यू वही फोल्डर खोल रहे हैं, आप कंटिन्यू आपका लैपटॉप में वही फोल्डर खोल रहे हैं। जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप वही फोल्डर बार बार खोल रहे हैं ना, तो जब आप वही फोल्डर बार बार खोलेंगे उसका ही तो पिक्चर आपको देखा जाएगा। तो संयत चित्त का मतलब यही है कि आप अपना माइंड को सिचुएशन का बेस में रिएक्ट करने के बारे में आप सिखाए। सिचुएशन का बेस में रिएक्ट करना आप खुद सीखिए और उसके हिसाब से आपका माइंड को भी तैयार कीजिए। आपका माइंडसेट आप खुद तैयार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। आपका नजर तो डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया का इलाज आप खुद कर सकते हैं। आज दुनिया का किसी का डॉक्टर का पास इतना हिम्मत नहीं है जो आपका नजरिया का इलाज कर सकते हो। तो संयत चित्त का मतलब क्या होता है? संयत चित्त का मतलब होता है कि आप सिचुएशन का बेस में रिएक्ट करना चाहिए तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, ओके। इधर बोला संयत चित्त मानुष प्रिय वस्तुते स्वाभाविक आसक्ति अप्रिय वस्तुते स्वाभाविक विद्वेष থেকে মুক্ত হয়ে। अच्छा, प्रिय वस्तुते स्वाभाविक आसक्ति। तो आसक्ति किसको बोला जाता है? स्वाभाविक आसक्ति किसको बोला जाता है? देखिए, आपको जब भूख लगा है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाना चाहिए आपको, ठीक है। आपको जब प्यास लगा है तब आपको पानी पीना पड़ेगा। आपका हाथ में जब दर्द हो रहा है तब आपको मेडिसिन लगाना पड़ेगा। आप एक खाना खाना, पानी पीना, जब नींद आ रहे सोना, तो इसको आप आसक्ति बोल सकते हैं? ये आपका नीड है। नीड कभी भी आसक्ति का अंदर आते नहीं है, लेकिन जब आपका ग्रीड हो जाता है तब वो आपका आसक्ति का अंदर आ जाता है। ग्रीड मतलब क्या है? आप दूसरे को देख के जो करता है। कंपेयर एक होता है कंपेयर और एक चीज होता है कंपटीशन। जब आप अपने के साथ खुद के साथ कंपेयर और कंपटीशन करना लग जाएंगे, मतलब आमी के साथ कंपेयर और कंपटीशन करने शुरू कर देंगे, तब जाके आप वही जगह में बांध जाएंगे, उसी का बंधन में आप आ जाएंगे। समझ गया? तो स्वाभाविक आसक्ति का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो आपका नीड है वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका नीड नहीं है, जो आपका ग्रीड है, उसको छोड़ देना पड़ेगा। और नीड और ग्रीड का साइन ये आप खुद अच्छे से जानते हैं, कौन सा आपका नीड है और कौन सा आपका ग्रीड है। ओके, स्वाभाविक आसक्ति अप्रिय वस्तुते स्वाभाविक विद्वेष। देखिए, जब आपको कुछ चीज मिल रहा है ना, कुछ भी चीज मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज जब आपके पास से खो जाता है, वही चीज जब आप छोड़ देता है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है।
तब आपका मन में गुस्सा आता है। लेकिन कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज छोड़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मन का शांति के लिए आपका जो थॉट है, मैक्सिमम जो थॉट है, इसको बोली देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया? तो ऐसा ही आपका आपका कोई पर्पस है और उसके हिसाब से आप चलना स्टार्ट किया। आप किसी के पास जाके मदद मांगा, आपको मदद भी किया, लेकिन हो सकते वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में भी आपको दिखा दिया, तो उसके ऊपर भी आपको गुस्सा करना सही नहीं है, क्योंकि उसके कारण आप अगले स्टेप ले पाया, आप एक्शनेबल हो पाया, तो उनको भी थैंक यू जानना है। तो स्वाभाविक विद्वेष का मतलब क्या है? जे मेरे पास जब कुछ भी आ रहा है तब जाएगा भी, ऐसा नहीं जो कुछ भी है वो कल भी रहेगा। हर एक चीज चेंज होता रहता है, दुनिया का हर एक चीज कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो जो चीज आज है कल मेरे पास नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो रहूंगा ना। ठीक है, तो किसके ऊपर फोकस करना है? खुद के ऊपर फोकस करना है। স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে তার বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবত ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন। देखिए, भगवत भक्तिर अनुशीलन, भगवत भक्ति होता क्या है? एक होता है बाहर का चीज, बाहर का भगवत भक्ति क्या है? आपका काम, आपका गोल। जब आप अपना गोल के ऊपर फोकस कर देंगे, जब अपना काम के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे, आप अपना काम को सेवा भावना से करेंगे, आप अपना काम को दूसरे का मदद करने के लिए करेंगे, तब आप वो काम के साथ कभी भी जुड़ नहीं जाएंगे। आप काम करेंगे लेकिन निर्लिप्त भाव से काम कर पाएंगे। निर्लिप्त भाव मतलब एक प्रदीप होता है, प्रदीप का रोशनी से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हो और कोई जाके चोरी भी कर पाता है। इससे प्रदीप का कुछ बिगड़ता नहीं है, प्रदीप प्रदीप ही रहता है। ऐसा ही जब आप काम करेंगे, हो सकता है किसी का भला होगा, मतलब आप एक कुआं खोद रहे, वो कुआं से किसी का पानी भी मिल रहा है, और वो हो सकता है कुआं का कोई भी आशिका के डूब के मर भी गया होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि किसी का भला होगा व किसी का अच्छे होगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है, और आपका काम आपका पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका मोटिव सही होना चाहिए। ओके, तो आपका वशीभूत इंद्रिय द्वारा, अपना वशीभूत इंद्रिय द्वारा, वशीभूत इंद्रिय कब हो सकते हैं? जब आप अपना माइंड का जो सेंसेशन है, आपका जो फीलिंग्स है, धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे, तब जाके आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, और जब माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, इंद्रिय तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, तो भगवत भक्ति अनुशीलन करें। भगवत भक्ति अनुशीलन मतलब आपका काम आप डिसिप्लिन के साथ, अनुशीलन का मतलब होता है डिसिप्लिन, आप अपना काम को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। बाहर का चीज, अंदर का चीज क्या होता है? आमी को जानने के लिए आप समर्पित हो गया, खुद को जानने के लिए, खुद का जो मेमोरी है, ये मेमोरी से ऊपर उठ के अपने आप को जानने के लिए आप समर्पित हो गया, और यही काम को आप कंटिन्यू करते रहेंगे, तब जाके भगवान का कृपा लाभ होता है। एक बात आप सुना ही होगा, जो खुद का मदद करता है, भगवान उसी को ही मदद करता है। ठीक है, पहले आप अपना खुद को मदद करना सीखिए। युद्ध किसी के प्रति नहीं है, खुद के प्रति होना चाहिए। खुद के प्रति मतलब आपका माइंड के प्रति। आप अपना बुद्धि के थ्रू अपना माइंड के साथ युद्ध लड़ना शुरू कीजिए। जब वो आलस होके बैठे रहता है, तब जाके सोचिए कि अभी मेरे पास जो टाइम है, ये टाइम मेरे को कोई पूरा मेरा संपत्ति बेच के भी 1 मिनट दे सकता है। जो मेरे पास टाइम चल जा रहा है, तो मेरे को वापस कभी मिल सकता है। मैं जो ये टाइम में कर सकता हूँ, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, इसको काम में लगा के मैं जो कर सकता हूँ, आज मैं कर पाऊंगा कभी भी? जब ये टाइम चले जाएगा, तो जब मेरा मौत सामने में आ जाएगा, तब कभी भी मैं ये काम को कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन आपने आपको पूछिए, और आलस करना दूर कर दीजिए। आलस करने में आलस करो। ओके, ठीक है।
ভগবত ভক্তির অনুসরণ করে ভগবানের কৃপা लाभ करें। जो ऐसा सोच लेके अपना काम को शुरू करता है और काम को कंटिन्यू भी कर सकता है, वही जाके भगवान का कृपा लाभ करता है, वही जाके भगवान का कृपा लाभ करता है, जो आप भी चाहता है। ঠিক আছে, তাহলে ঈশ্বর বলে চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে দুঃখ থাকে না। चिन्मय चेतना मतलब क्या होता है? चिंता का उन्मोचन। चिंता का उन्मोचन, जब आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को आप जानते रहेंगे, तब क्या होगा? आपका जो चिंता है वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा, आपका जो चेतना है उसका ऊर्ध्वगति होगा, इसको ही कुंडलिनी योग बोला जाता है। तो आपका चेतना का जब ऊर्ध्वगति होगा धीरे धीरे, जब आपका चेतना आपका हृदय तक पहुंच जाएगा, तब जाके आप समझ सकते हैं आप एक साक्षी है, आप आमी है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रेजेंट है उसको जाके आपका आंख बंद करके ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम अलग जाके, ऐसा नहीं सबके सामने बाहर में कोई सेपरेट जगह में बैठ के। इसी को ही बोला जाता है चिन्मय स्तौर। ठीक है, तो चिन्मय चेतनाएं अधिष्ठित होवार फले जब आप ऐसा जगह में आ जाएंगे, जब आपके पास पैसा का जरूरत है, आपको एक नौकरी अच्छे मिल गया है, तब जाके आपका पैसा का जो नीड है वो पूरा भी हो जाएगा, बा आप एक बिजनेस अच्छे कर पा रहा है, तब जाके आपका पैसा का जो नीड है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसा ही आपका जो माइंड का कंट्रोल करने का जो नीड है, आप अपने इंद्रियों को जो कंट्रोल करना चाहता है, ये जो आपका भूख है, ये भूख तब मिट जाएगा जब आप अपने आप को जान पाएंगे, खुद को जान पाएंगे। और एक खुद को जानने के लिए सबसे पहले आमी को छोड़ देना है, बाहर का जो आमी है उसको छोड़ना है, तब जाके आप अंदर का आमी को जान सकते हैं। ओके, तो चिन्मय चेतनाয় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার জড়জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না। अच्छा, त्रिताप दुख किसको बोला गया है? और जड़ जगत में किसको बोला गया है? जड़ जगत किसको बोला गया, मतलब हमारा जो जगत है उसमें जब अब मैं प्राण को हटा दूंगा वो जड़ जगत हो जाएगा। अच्छा, त्रिताप दुख क्या है? देखिए, आपके पास कुछ है, वो जब लॉस्ट हो जाएगा मतलब हट जाएगा। आपके पास आमी है मतलब आपका ईगो है, जब कोई आके ईगो के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये हो गया। तो लो दो कंडीशन, पहले आमी के ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं, ठीक है, आपके ईगो के ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं, तब जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, एसेट है, जब वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और क्या होता है, और दुख कहाँ आता है? और दुख आता है कि आज आप जो चीज चाह रहा है, आपका जो वांट है, वो जब आपको नहीं मिलेगा, नीड नहीं, वांट मतलब आपका ग्रीड जो पूरा नहीं होगा, तब भी जाके आपका दुख आता है। तो यही बोल रहे हैं चिन्मय चेतनाয় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না। और जब आप आमी को जान पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे, तब जाके आपका कोई भी सफरिंग नहीं रहेगा। हर तरह का सफरिंग से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, और इसी को इनलाइटेंड बोला जाता है। ओके, तो आमी को जानने से आपका हर एक तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, हर तरह का प्रॉब्लम, हर एक तरह से नहीं, हर तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके, এভাবে প্রসন্নতা লাভ করে তার বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। जब आप ऐसा काम कर पाएंगे, जब आप अपना जो आमी है उसका अनुभूति आप ले पाएंगे, मतलब वो आपका फीलिंग्स के अंदर आ जाएगा, तब आपका बुद्धि भी आपका नियंत्रण में आ जाएगा। जब बुद्धि नियंत्रण में आ जाएगा, माइंड नियंत्रण में आ जाएगा, माइंड नियंत्रण में आ जाएगा, इंद्रियों भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और आप शांति लाभ करेंगे। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को सुनने के लिए।